देश को आजाद कराया और अंग्रेजों को इस देश से भगाया, इसलिए देश की जनता उस पर विश्वास करती आई। 65 साल तक विश्वास की। बीजेपी पर इस देश में तमाम काम किए। विदेश जो बीजेपी के लोग थे वो कह रहे थे विश्व में डंका बज रहा है, उन पर लोगों ने विश्वास किया। आप पर क्यों विश्वास करें? अंग्रेज गए, हमें खुशी हुई, लेकिन आज हमारे नेता उन्हीं के एजेंडा को लेकर के तोड़ो और फोड़ो और शासन किया। हमें जात में बांटा, हमें धर्म में बांटा, हमें समुदाय में बांटा। अब जनता जाग गई है, जनता समझ गई है कि हमें लूटा जा रहा है, हमें बर्बाद किया जा रहा है, और इसीलिए अब लामबंद होने की जरूरत आन पड़ी है। लेकिन हाँ, हम थोड़ी सी जनता के बीच में विश्वास देना है। कौन आपको जात धर्म के रूप में बांटा है? कांग्रेस पार्टी? देखिए, पार्टी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, जो भी हो, है तो हमारे ही बीच में से, लेकिन ये सब वोट की राजनीतिक और सत्ता पाने के लिए किया है। इनमें किसी तरह का राष्ट्र भक्ति नहीं है। राष्ट्र भक्ति कहाँ से आएगा? हमारे जो युवा है, 65 करोड़ की आबादी युवाओं की है, जो यूथ इज पावर ऑफ गैलेक्सी कहा जाता है, उनको भटका के रखा गया है। उनको हमें आगे लाना होगा, उनको समझाना होगा। और ये जितने भी जो पुराने लोग हैं, जो सातिराना तरीके से कहते हैं कि राजनीति गंदी है, वहां मत जाओ, और वो खुद अपने परिवारवाद को अंदर डाल करके शासन करते हैं और गवर्न करते हैं और हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, उन मिथ्या को खत्म करने के लिए अब युवाओं को और खास करके महिलाओं को आगे आना होगा। सर, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली से ही आप सियासत में इस बार डेब्यू करने जा रहे हैं। शुरुआत यहीं से हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्राथमिकता के आधार पर यहाँ की समस्या कौन सी है जिसे आप प्रियॉरिटी देंगे? देखिए, सबसे पहले दिल्ली जो है एक भारत की राजधानी है। अब भारत की राजधानी जिस तरह से जापान का टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, आप जो है लंदन देखिए या बीजिंग देखिए, ऐसे शहर की तरह दिल्ली होना चाहिए था, जो पूरे विश्व के लोग, 203 कंट्री के लोग आते हैं, एक नाक और एक इसका जो है मान होना चाहिए था। आज दिल्ली जो है गंदगी से भरा पड़ा है। आज हर तरफ कूड़े करकट लगे हैं, हर घर में गंदे पानी सप्लाई हो रहे हैं, बिजली के नाम पे, मीटर के नाम पे लूट हो रहा है, शराब बेचे जा रहे हैं, धंधा और चंदा हो रहा है, हर जगह कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं। दिल्ली आपको शहर नहीं बल्कि गांव को कहते थे पहले कि भाई वहां गोबर, गाय की गोबर फैला है, नाली फैला है। तो आज दिल्ली को देखिए ना, आज दिल्ली में अगर हम गौ माता कहते हैं तो आज हमारी गौ माता पॉलिथीन खा रही है। अरे उसको जरा सा रोटी, थोड़ा सा घी लगा के खिलाओ, थोड़ा सा उसको साफ सफाई कर दो। तो कौन कर रहा है? कौन देख रहा है? तो जिस तरह से अपनी माता को आप वृद्धाश्रम में भेज देते हो, उसी तरह से आप गौ माता को भी माता कहा, उसको भी सड़कों पे आवारा छोड़ दिया है। जो है वो 80 करोड़ लोगों को राशन देकर जीवित किया जा रहा है इस देश में, और गाय को आप कह रहे हैं घी लगा के। आपके पास डाटा है कि ऐसे हमारे भारत का गरीब जो इंडेक्स कहता है, जो गजट कहता है कि 6 करोड़ गरीब है। भारत का गजट कहता है, राजपत्र कहता है कि 6 करोड़ है, और 6 करोड़ गरीब है और 81 करोड़ को गरीब को दे रहे हैं। तो वो भाई बाकी गरीब कहाँ से आया? पहले तो वो पूछिए जाके आदरणीय माननीय सामान्य प्रधानमंत्री जी से कि किसको, कौन से गरीब को दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। तो ये फोटो खाली खिंचाया जाता है। आज जो है ना राशन मिल रहा है, ना जो है शौचालय मिल रहा है, ना उसको जो है सिलेंडर मिल रहा है। जो सिलेंडर मिला वो चेयर बन गया, क्योंकि उसमें 1200 का जो है गैस नहीं भरा सकते। तो ये बोल वचन है, और इसीलिए कहा कि ये बोल वचन को खत्म करने के लिए आपको लिखित में देना होगा। जो लिखित नहीं दे रहे हैं, तो यही मांग लेकर के हम प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि जो ये बोलते हैं वो पूरा करें, और नहीं करते हैं कि जनता को फिर लिखित में दे दो। जनता जो है आप लिखतम के आगे बकतम नहीं, सड़क पे पूछेगी कि तुमने ये लिखा था, ये दिया क्यों नहीं। आपको सड़क पे बांधा जाएगा, पेड़ पे बांधा जाएगा, आपकी सदस्यता खत्म होगी, आपकी चल संपत्ति जब्त होगी। आपकी तो ये करने के लिए तैयार नहीं है, ये बात ही नहीं करते। तो इस तरह से ये तानाशाह चल रहा है, हिटलरगिरी चल रहा है। और इसीलिए मानवता ही एक विकल्प है कि मानवता के आधार पर बिना जात पात हटाए आप सब लोग को मिल कर करके एक अच्छा नैरेटिव, एक अच्छा भविष्य बनाइए, एक अच्छी सोच बनाइए, और अपने राज्य को और पूरे भारत को एक आईना दिखाइए। समाज और सियासत दोनों के एक जाना माना चेहरा इस वक्त
मीडिया का भी मैं कहूँगा कि बहुत पॉपुलर चेहरा है, गुलाम सरवर साहब बैठे हैं। एक सवाल सर आपसे भी है मेरा, दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पोस्टर लगा, पिछले 9 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई कमेंट? देखिए, हम लोग इस डेटा पर बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी 2-3-4 मुद्दे लिखे हैं। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हैं आप, और आपको पता है इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई, वो सारी दास्तान तो आपने सुनी। इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है। एक ये है कि जो भी पार्टियां वो शपथ पत्र दें। अभी सवाल किया था हमारे भाई ने कि आपको भरोसा क्यों करें। जाहिर सी बात है, हम पे क्यों भरोसा करें, ये सवाल हम दूसरों से भी कर सकते हैं। केजरीवाल पर हम क्यों भरोसा करें, मोदी जी पर क्यों भरोसा करें, तो पता चला कि भाषण पे ही तो भरोसा हो रहा है। तो डॉक्टर अमित दुआ साहब ने कहा नहीं, भाषण पे भरोसा नहीं करेंगे, भाषण में धोखा हो रहा है। जैसे 15 लाख कहा गया था तो धोखा हो गया, फिर कहा गया था 2 करोड़ सरकारी नौकरी या जॉब जो भी कहा गया, इस पर भी धोखा ही हुआ है। तो जो कुछ किसानों की आय दोगुनी होगी वहाँ भी धोखा ही है। तो हम तो भरोसा जुबान पे करते आए, धोखा मिलता गया। तो मेरी जुबान पे भी भरोसा मत कीजिए, इनकी जुबान पे भी भरोसा मत कीजिए, लेकिन किसी नेता की जुबान पे मत कीजिए, लिखत पे भरोसा कीजिए। गाँव के लोग कहते भी हैं लिखतम के सामने बक्तम नहीं चलता, तो सबसे अच्छा है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप शपथ पत्र दीजिए जनता के बीच कि यदि हमने कहे गए वचनों को पूरा नहीं किया तो हम जो है, जैसे मैंने राइट ऑफ रिकॉल टाइप का हो जाना चाहिए, जनता को फिर ये अधिकार हो जाना चाहिए कि हमारा आपसे एग्रीमेंट हो गया है। ऐसा नहीं कि हमने वोट डाला और बूथ से बाहर निकलने के बाद हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है, कौन जीतेगा कौन हारेगा उससे हमारा क्या लेना देना। जनता के साथ तो यही हो रहा, हम तो वोट ही नहीं डाल रहे। वोट डालने के बाद जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब अपने घर के अंदर। तो हम चाहते नहीं 5 साल तक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे, तो शपथ पत्र पार्टियां दें, ये एक बेहतर मांग है इनकी। और एएनपी ने जो ये मुद्दा उठाया, मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से जनता तक बात जाएगी, जनता भी कहेगी कि हाँ ये होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब पार्टियां शपथ पत्र देंगी। दूसरा मुद्दा एक और प्रमुख है, संवैधानिक पदों पर रहते हुए चुनाव प्रचार का कमान संभालना, चुनाव प्रचार करना। आपने पिछले कई चुनाव को देखा होगा, राज्य के मुख्यमंत्री हों या देश के प्रधानमंत्री हों या देश के अन्य मंत्री हों, लगातार महीनों महीनों चुनाव में अपना समय लगाते हैं। अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, जिनके ऊपर बहुत सारा काम रहता है, बोझ रहता है, बहुत बड़ा देश हमारा भाई, दुनिया के माने बड़े देशों में नंबर 1-2 की बात कही जाती है, और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से तो सबसे बड़ा देश नंबर 1 का। तो ऐसे में इस देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार में समय नहीं देना चाहिए। आप जो काम करेंगे जनता खुद वोट देगा। तीसरा मुद्दा जो अभी दुआ साहब ने आपके सामने रखा ही है विज्ञापन का। हमारे देश में मैं अभी चल रहा था, आपकी भी नजर पड़ी होगी, बस स्टैंड पर बिहार सरकार का प्रचार, झारखंड सरकार का प्रचार, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रचार, दिल्ली में बस स्टैंड पर, अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर किस चीज का प्रचार है भाई? क्यों प्रचार कर रहे हैं? घर से हम जब बाहर निकलेंगे, सड़क अच्छी होगी, हम देखेंगे, हम खुश हो जाएंगे, वोट डालेंगे।